नाम रोग की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बात की याद रखना। क्या 3 बातें बाबा ने कही? पहला, नाम रोग की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है और बाप की याद में रखना। आज बाबा पूछते हैं, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? तो आप सब सोचो, कौन सी आत्माएं बैठी हो? भाग्यवान आत्माएं हो। कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे हम भाग्यवान बन जाए? तो बाबा का जवाब है, आप सबने सोच लिया होगा। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा करना, कोई को भी दुख नहीं देते। शीतल होकर चलते हो तो भाग्य बन जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाना और अपार खुशी में रहना है। तो बाबा ने किन किन बातों पे ध्यान खिंचवाया? वो जो भाग्यवान बच्चे होंगे सबको सुख देंगे, मनसा वाचा करुणा से किसी को दुख नहीं देंगे। कैसे? शीतल होकर चलेंगे। हमारी कौन सी स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटखा खाना नहीं है, साथ साथ अपार खुशी में रहना। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही बंधु सब। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं? हाँ जी, जब आप सोच रहे होंगे हम सुन रहे हैं। जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहा है। ऐसे भी नहीं कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बाबा कहते बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म, परंतु जानते हैं, लेकिन परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं कि हम आत्मा क्या है। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह क्या है ये दुनिया नहीं जानती। तुम भी बाबा कह रहे नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि ये कोई लौकिक टीचर व संबंधी नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं वैसे ये दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, तुम्हें वो माता चा पिता तो समझते थे ना ऊपर में। अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। वही माना कौन हूँ? आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रहता था। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आया हुआ। प्यार अभी भी है, प्यार भक्ति में भी, लेकिन भक्ति में प्रेम के साथ साथ डर था और ज्ञान में डर जैसी चीज खत्म हो। कहते पता नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करेंगे वैसा ना हो जाए। तो जो निराकार था वह अब साकार में आ गया। वह बैठ बच्चों को सिखलाता है। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाता है। आप सबको जानते हैं ना बाबा हमें क्या क्या सिखलाता है। आज घर बैठ के लिस्ट निकाल कि बाबा हम बच्चों को क्या क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान कृष्ण समझते, कह देते हैं वह राजयोग सिखाता है। अच्छा, बाकी बाप क्या करता है? राजयोग कृष्ण सिखावे
तो बाप क्या करे? भल गाते थे तुम माता पिता, परंतु उससे क्या और कब मिलता है ये कोई भी नहीं जानता। गीता सुनते थे तो समझते थे, कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखाएंगे वह ध्यान में आता होगा। इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर कृष्ण का समय होगा, तो जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे, जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है तो जरूर इस दुनिया का क्या होगा? बाबा कहते अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर चले गए तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब कृष्ण का ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो बाबा कह रहे ये बात पक्की है सबकी बुद्धि में बात पक्की कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। वह तुम कभी भूल नहीं सकते, कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेंगे सिवाय तुम बच्चों। अब गीता का भगवान राजयोग सिखाते थे तो जरूर उससे सिद्ध होता है। कौन सी बात सिद्ध होती है? अपने अपने मन में सोचो है? और जिसका राइट जवाब हो अपने को थपकी देना। कौन सी बात सिद्ध होती है? बाबा कहते नर से नारायण बनाते थे ना। गीता के ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान को जीवन में धारण करते नर से नारायण बनता है। तो तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो बाबा कह रहे स्वर्ग है, अगर स्वर्ग है ही नहीं क्योंकि तो हमारे स्वर्ग में तो लॉकडाउन होगा ही नहीं, कभी सील होगा ही नहीं। ये तो कलयुग में है सारी चीजें। तो बाबा कहते बच्चे अभी स्वर्ग तो है ही नहीं, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चित्र है जिसमें समझते हैं ये होकर गए थे, होकर गए हैं और फिर आए। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हो, तुमको तो पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी बाबा कह रहे बच्चे अंत है ना, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। बाबा कह रहे पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी, चित्रों द्वारा समझानी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव है व कृष्ण। फर्क तो बाबा कह रहे हो तो रात दिन का फर्क है। अगर विचार करो, सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव है या श्री कृष्ण है? बाबा कह रहे मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। इस पर बाबा बड़ा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिखवा कर देते हैं कि बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ फायदा तो नहीं है। तुम्हारी जो मुख्य बात है बाबा कहते बच्चे उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी इसमें ही है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक है। ऐसे नहीं गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया ना। अगर वार हो रहा है माया का तो
तो अभी तक बाबा कहते जरूर कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाप की याद में सदैव हर्षित रहोगे, और वही समय बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ करना ही नहीं। और याद करते करते कौन सा गुण हमारे जीवन में आ जाएगा? बाबा कहते हैं हर्षित मूर्ता, हमेशा खुश रहे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो बाबा कह रहे सिर पर पापों का बोझ बहुत है, वे याद से ही उतरेगा। बाप ने बच्चों को युक्ति बतलाई, याद से ही बाबा कहते बच्चे पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू है। कौन बुद्धू है? बाबा कहते बहुत बुद्धू है जो याद में ना रहने के कारण फिर किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो, किसको ज्ञान समझाए, वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर गुटका आने से खुशी गुम हो जाती। समझना चाहिए ये माया का वार है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करो। बाकी रोना पीटना बेहाल नहीं होना। समझना चाहिए माया जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद में बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते बच्चे मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय। मनुष्य होकर बाप को ना जाने तो कैसा हो गया? मनुष्य होकर अगर शिव बाबा को नहीं जाना तो कैसा हो गया? बाबा कहते जानवर से भी बदतर हो गया। तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, तो बाप को कैसे याद करें? ये बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देता है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्मों वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वह हिसाब किताब चुप कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे तो अपने ही धर्म में ना, ऐसे नहीं वो देवता धर्म में आ जाए। जो देवता धर्म की आत्मा वो देवता धर्म में जाएगी। तो तुमको बाबा समझाते तुम कौन हो? चढ़ाओ जरा नशा। बाबा कहते कौन हो? तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाओगे, विक्रम विनाश होंगे, फिर उल्टे सुलटे धंधे भी कर लेते। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था बाबा मुरझाई हुई है। बाबा कहते कारण क्या है? अवस्था मुरझाई हुई है, कारण क्या है? रमेश भाई, और कारण क्या है? और अच्छा, बाप को याद नहीं किया। मुरली पड़ी हुई है क्या? बाबा ने कहा बाप को याद नहीं किया, पास हो गए गोविंदन भाई, थप्पी दो अपने आप। याद नहीं करेंगे तो जरूर क्या होगा? मुरझा जाएंगे। ये है ही, अभी देखो आपको राग आ जाएगा। ये है ही कौन सी दुनिया? बोलो कोई भी स्पीकर ऑन करके, कौन सी दुनिया है? अच्छा, और कौन सी दुनिया है? नर्क है। अच्छा, और कौन सी दुनिया है? हाँ, ये तो पक्की मुरली सुन के बैठे। तो बाबा कहते कौन सी दुनिया है? ये है मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े। आज ये अपना देखना, ये सारे मुर्दों की दुनिया में हम भी शरीर छोड़ दिए। बाबा कब्रिस्तान का योग कराता था ना, घर में बैठ के करो। तो बाबा कहते तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान, पिछाड़ी तक बाबा कह रहे कुछ ना कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक बाबा कह रहे बच्चे ये माया जो है
क्या करेगी? हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाता ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती हमारे प्राणों से प्यारा वह बाप है। अच्छा, प्राणों से प्यारा बाप है और साथ साथ प्राणों से प्यारी मुरली भी है ना। इस मुरली के बिना रह सकता है कोई? ये जैसे हमारा भोजन है, तो बाबा भी प्राणों से प्यारा और मुरली भी। जानकी दादी कहती ना, मुरली मेरी जान है, मुरली के बिना मैं नहीं रह सकती। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे भी मुरली के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे बाप को बाबा कह रहे क्यों बच्चे भूलना चाहिए। बाप धन देता है दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आप ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा अभी तो उमंग दिलाना पड़ता है बाबा को, बच्चे जाओ जाकर सेवा करो, उसमें भी अच्छा समझा हुआ ही चाहिए। देह अभिमान का तीर लगेगा नहीं। जो देह अभिमानी होंगे उनका तीर बाबा कह रहे बच्चे लगेगा नहीं। तलवारें भी बाबा कह रहे अनेक प्रकार की होती है, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी है। सर्विस का उत्साह भी चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई की याद ना आए, तभी तो राजाई पद पाएंगे। अंत काल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण ही याद रहना चाहिए। नारायण माना वर्षा और बाबा की याद रहे, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंसे रहते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठी लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है ना, तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाप के पास समाचार आते, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा हो गया ना, ये शरीर तो क्या है, पलीत है, उसको तुम याद क्यों करते हो। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहेगी। आज खुशी है और कल फिर क्या बन गए, बाबा कहते मुर्दा बन जाते हैं। मुर्दा क्या होता है, सीधा रहता है ना, तो अभिमान के कारण हम भी क्या बिल्कुल सीधे रहते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसे रहते। स्वर्ग में बाबा कह रहे बच्चे ये बीमारी नाम रूप की नहीं होगी, वहां किसी के नाम रूप में नहीं फंसती। वहां तो मोहजीत कुटुंब होता है। अब मोहजीत का मतलब ये नहीं ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन यहाँ देख रेख तो करनी है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं है। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया और ये देह अभिमानी दुनिया है। फिर आधा कलप तुम देही अभिमानी बन जाते। बाबा कहते बच्चे देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाओगे। ऐसे बहुत हैं जो पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलो। बाबा का फरमान है, दो बातें बाबा ने कही बच्चे, एक तो तुम मुझे याद करो, दूसरा चार्ट रखो। परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। ऐसे मीठे बाप को कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति बापों का बाप है, तो बाप को याद कर फिर दूसरे को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। कहते हैं ना, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम टाइम निकाल के भी वो काम कर लेते हैं। तो हमारा बाबा कहते ऐसी सेवा में दिलचस्पी होनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे को तो बाप नौकरी से भी छुड़ा देता। अगर बाबा को लगता कि बाबा का सेवाधारी बच्चा है तो बाबा नौकरी भी छुड़ा देता। सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। विचित्र वन विचित्र को याद करना है, ये मेहनत। विश्व का मालिक बनना बाबा कहते कोई मासी का घर नहीं है।
बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, लेकिन तुमको बना देता है। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चे को तो आप ही होना रहेगा ना, छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है और कई को बंधन भी है, लेकिन कई को कहते मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, तुम बाप को याद करो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। याद मुख्य है। रास्ता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको क्या काम करते हैं? जो भाग्यवान बच्चे होते हैं सबको सुख देने का काम करते हैं, सुख देने का पुरुषार्थ कराते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसको दुखी नहीं देते, सीकर होकर चलते हैं, तो भाग्य बनता चला जाता है। अगर कोई नहीं समझता है तो समझा जाता है इसके भाग्य में नहीं। जिसके भाग्य में है वे अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं क्या क्या करते थे। अब मालूम है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते रहेंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाबा कहते आधा तलक तो गुटखा खाया, अब बाप मिला है, स्टूडेंट लाइफ है, तो बाबा कहते बच्चे खुश रहना चाहिए। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा कहते बच्चे कौन हो, अपना स्वमान याद करो। बाबा कहते बच्चे तुम कर्म योगी हो, वे धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है, याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना बाबा कहते बहुत जरूरी है। और मैं समझती हूँ आप सब घर में बीच बीच में टाइम निकाल के बाबा की याद में बैठते हैं। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, और आजकल तो दिन में भी फुर्सत है, तो बाबा जब आप बाहर निकलते तब भी, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से खुशी रहे। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको बाप से वर्षा लेना, इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी को बंधन भी है, लेकिन ये बात तो हम कह सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि बिना सामने खड़ा। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो विक्रम विनाश होंगे। और ये अंतिम जन्म तो बाबा कह रहे बच्चे पवित्र बनना ही पड़े, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती हो, ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारियों को भी याद करते रहे। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ कभी देखता भी नहीं। तो बर्दाश्त होगा कि बाबा हमें ना देखे, इसलिए क्या करना है, कभी भी क्रोध नहीं करना। सर्विस करने वालों पर बड़ा प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है एक दो को देखते बाप को याद करना। सर्विस में हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आप समान आपस में छीरखंड होकर रहना है, लून पानी नहीं होना है। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते, क्योंकि समझ की कमी है। ऐसे क्या पद पाएंगे, तुमको साक्षात्कार होगा, फिर हम उस समय स्मृति आएगी हमने ये गफलत की। फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो सारा आप लोगों ने नोट किया होगा।
तो बाबा के हिसाब से सुना देते हैं। पहला पॉइंट है धारणा के लिए, निर्बंधन बनने के लिए क्या करना पड़े? ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की जलन ना हो, आपस में लून पानी के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त नहीं हो सकता। पहला क्या बताया? निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान में की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बाबा कहते बंधन मुक्त नहीं हो सकते। आज सेकंड पॉइंट है बाबा का, कर्म योगी बनकर रहना। याद में बैठना भी जरूरी है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना और सर्विस में हड्डियां देनी है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, वरदान जैसा समय वैसा वरदान। एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल पड़। एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। कैसे यूज करें? समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए, टचिंग और कैचिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़े? इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बने। तो बाबा की याद भी हो और कैसे इकोनॉमी करनी, एक किया। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, बाबा की याद में है, तो हमारे पास टचिंग और कैचिंग। आपको घर बैठे भी ऐसे अनुभव होगा कि जैसे बाबा ने मुझे इस बात की टचिंग दी और अब वो काम आप उस समय वैसे कर लोगे। जरूरी नहीं उसके लिए आपको आश्रम पे ही आके बैठने की बात थी। अब बाबा ने कहा घर घर में बैठ गए ना आप, तो घर में जब बैठे हो तो बाबा की याद में बैठोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हाँ बाबा ने मुझे ऐसे टच किया कि बच्चे ऐसे काम ना करो, ऐसे कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कब होगा? जब दो गुण हमारे पास होंगे, एक नामी और इकोनॉमी वाले। स्लोगन है, सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म कमियों का त्याग करो तब किसी भी बात का सामना कर सके। स्थूल सूक्ष्म कमियों का त्याग करो तब किसी भी बात का सामना कर सके। ओम शांति।